आप सबको एक बार फिर से जय यीशु की परमेश्वर का धन्यवाद कि हम उस जगह पे हैं जहाँ पे आके हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। आज मैं आपके साथ जो बात करने वाला हूँ वो है कि यीशु मसीह ने अपने आप को दास कहा और दास के जैसा दिखाया। यीशु मसीह अगर हमारा आदर्श है एक दास के तौर पे, तो हम कैसा दिखाई देते हैं। आज यीशु मसीह के उस दासत्व के साथ हम अपने दास होने को कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, एक बार जांच के देखेंगे कि वो कैसा है जो मेरा आदर्श है और मैं कैसा हूं जो उसके पीछे चलता हूं, है ना। तो हमें अपने आप को जांचना, रोज जांचना सख्त जरूरी है। आईने के सामने खड़े होके भी हम झूठ बोलते हैं। आईने के सामने खड़े होके भी हम अपने आप को गलत नहीं मानते। आईने में भी अपने आप से आंखें मिला के हम यही कहते हैं मेरा कसूर थोड़ी है, वो तो सामने वाले ने जब किया तब मैंने ऐसा किया, मेरा कसूर नहीं है। मैंने अक्सर ऐसा देखा कि परमेश्वर के दास होने के नाते, यीशु मसीह को जानने के नाते, ये मैं पास्टर और उसकी बीवी की बात कर रहा हूँ, हम लोगों को सिखाते हैं कि लोगों को माफ करो, लोगों से प्रेम करो। और अपना ही बच्चा जब गली में खेलने के लिए गया और उसको किसी दूसरे बच्चे ने मार दिया, तो ये कहने वाले कि दूसरों को माफ करो, दूसरों से प्रेम करो, बच्चे को गोद में उठा के उस दूसरे बच्चे के घर पहुंच जाते हैं और वहां पे उस पूरे खानदान की ऐसी की तैसी कर देते हैं। और फिर इस धमकी के साथ वापस आते, दोबारा तुम्हारे बच्चे ने अगर मेरे बच्चे को हाथ लगाया काट डालूंगा। और फिर उसके बाद वापस आके बैठ के फिर वही कहते हैं क्षमा करो, प्रेम करो। ये कहने की बातें कुछ और हैं और जो हम असल में है वो कुछ और है। तो खाली कहने से गुजारा नहीं होगा। क्षमा करो माने करो, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो प्रचार ना करो। ये कहो मत कि क्षमा करो, दूसरों को मत कहो। हम जैसे ही कोई फंसता है ना अपने को, उसको वचन से सिखाना शुरू कर देते हैं, वचन में ये लिखा है और तुम क्या कर रहे हो। और जब सामने वाला वापस कोई वचन बता दे उल्टा जो हमारी जिंदगी के खिलाफ हो, बस तो वहां से बातचीत शुरू हो जाती है। आज एक बार देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह के बारे में जो बातें कही गई, मत्ती 12 अध्याय, ये पहले से भविष्यवाणी हुई थी। सेवक के रूप में, एक दास के रूप में वो आएगा। मत्ती 12 का 17 से लेके 21 तक। ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था। देखिए यहाँ पे मत्ती इस चीज को क्लियर करके कह देता है कि ये भविष्यवाणी किसने की थी। ये भविष्यवाणी की थी यशायाह नबी ने जी। वह पूरा हो, देखो यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा और वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा और ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई उसका शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडों को ना तोड़ेगा और धुआं देती हुई बाती को ना बुझाएगा। 17 से लेके 21 तक। जब तक वह न्याय को प्रबल न कराए और अन्य जाति उसके नाम पर आशा रखेंगे। आमीन। क्या लिखा है? ये मेरा प्रिय दास है, मेरा प्रिय दास। अंग्रेजी में बोले दास तो क्या कहेंगे दास को? सर्वेंट, नौकर, गुलाम। क्या नौकर की कोई मर्जी होती है? नौकर की कोई मर्जी नहीं है। नौकर को कहेंगे
आज इतने लोग आएंगे, आज 15 लोग आने वाले हैं, खाना बना ले। तो नौकर ये नहीं कह सकता सामने से 15 लोगों का खाना नहीं बन रहा मुझसे, जोमेटो पे आप ऑर्डर कर दो, वहां से मंगा लो। ये बच्चे तो कह सकते हैं, ये घर के मालिक तो कह सकते हैं, नौकर नहीं कह सकता। और साथ में दास, एक चीज इस वचन के अंदर लिखी है, क्या लिखा है? दास ऐसा होगा कि वो धूम नहीं मचाएगा। दास धूम नहीं मचा सकते, धूम नहीं मचाएगा, शांत रहेगा, सरकंडों को भी तोड़ेगा नहीं, बुझते हुए दिए को बुझाएगा नहीं। यानी उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि लोगों को नाश करे, मारे, खत्म करे, उनके ऊपर अधिकार जमाए, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आज की तारीख में जब हम देखते हैं दास के तौर पे, क्या आज दास धूम नहीं मचा रहे? धूम मचाने का मतलब क्या समझते हैं? धूम मचाना किसको कहेंगे? धूम मचाना माने बैंड बाजा बजाना, अपने नाम को उजागर करना, बड़ा करके प्रकट करना। आज की तारीख में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया था? धूम नहीं मचाएगा, चुपचाप रहेगा, किसी के ऊपर दोष भी नहीं जमाएगा, किसी के ऊपर अकड़ नहीं दिखाएगा, शांत रहेगा। लेकिन आज जब हम देखते बहुत सारे ऐसे लोगों को, तो वो खूब धूम मचाते हैं। जब वो चलते हैं, मार्केट में जा रहे हैं या किसी सभा में आ रहे हैं या कैसा भी आ रहे हैं, पता चलता है कि भाई हाँ जी आ गए, है ना, आ गए। तो ये दास का गुण नहीं है। यीशु मसीह कैसा दास है? उसके ऊपर पवित्र आत्मा है सुसमाचार सुनाने के लिए। अन्य जातियों तक को वो सुसमाचार सुनाएगा, न्याय करेगा, शांति के साथ, धूम नहीं मचाएगा। ये उसके बारे में भविष्यवाणी की गई, प्रेरितों के काम 8 अध्याय। एक और भविष्यवाणी, अलग अलग 3 भविष्यवाणी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दूसरी भविष्यवाणी जो उसके बारे में की गई, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में 32 से लेके 35 तक। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था। यहाँ पे कौन पढ़ रहा था पवित्र शास्त्र का अध्याय? खोजा, इथियोपिया का एक मंत्री जो यशाया नबी की किताब को पढ़ रहा था, और पवित्र आत्मा ने फिलिपुस को कहा जा जाके उसके साथ बात कर। तो वो कौन सा पोर्शन पढ़ रहा था? यहाँ पे लिखा है यशाया नबी की किताब से क्या पढ़ रहा था? वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया, और जैसा मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह न खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता यह किसके विषय में कहता है, उसने अपने या किसी दूसरे के विषय में? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और किसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। जी, तो इसी पोर्शन को लेकर उसने यीशु मसीह के बारे में बताया। लेकिन ये पोर्शन क्या कह रहा है कि जब उसको सताया गया, जब उसको मारा गया, तो वो खामोश रहा। कैसा खामोश रहा? भेड़ के जैसा। जब ऊन कतरने के समय पे वो शांत रहती है, या जब उसको मारा जाए तब भी चुपचाप रहती है, वैसा ही यीशु मसीह भी शांत रहा। और यहाँ पे क्या लिखा? उसकी दीनता की वजह से, उसके नम्र होने की वजह से, उसके चुप रहने की वजह से उसका न्याय नहीं हो पाया।
अन्याय से उसको मार दिया गया, उसका कोई कसूर नहीं था। बलि होने वाला बकरा, बलि होने वाला पशु निर्दोष होना चाहिए। यीशु मसीह कैसा था? निर्दोष था या उसमें कुछ दोष था? साबित कैसे करेंगे कि निर्दोष है? वचन कहता है पाप से क्या था। लेकिन यीशु मसीह को जब खड़ा किया गया, एक बंदा निर्दोष है कि गुनहगार है, कौन उसको डिक्लेयर करता है कि ये निर्दोष है या मुजरिम है? कोर्ट, न्यायालय। यीशु मसीह को ऐसी कौन सी कोर्ट थी जहां पे उसको पेश नहीं किया? महायाजकों की कोर्ट में उसको पेश किया, कोई दोष ना निकला। पिलातुस पिलातुस के यहाँ पे लेके गए, वो कह रहे इसमें कोई दोष मैं नहीं पाता। हेरोदेस के यहाँ लेके गए, वो कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं। यानी जितने भी कोर्ट थे, सब कोर्ट ने मिलके ये साबित किया निर्दोष है, और उस निर्दोष को उन्होंने सूली पे चढ़ा दिया। किस लिए? उसकी दीनता की वजह से। यीशु मसीह अगर वहां पे मुकदमा लड़ना शुरू करता, सामने से बोलना शुरू कर देता, सामने से उनके साथ बहस शुरू कर देता, तो क्या उसको सूली पे चढ़ा पाते? फिर नहीं चढ़ा पाते। लेकिन यीशु मसीह खामोश रहा, यीशु खामोश रहा। लेकिन आज जब हम कहते हैं कि मैं प्रभु का दास हूं, क्या हम भी इस तरह से अन्याय सहते हुए खामोश रहते हैं? हमारी समस्या कुछ और है। कहते हैं कि हम दास हैं, लेकिन पता नहीं किसके, यीशु के या खुद के ही अपने स्वभाव के दास हैं। किसके दास है नहीं समझ में आता। अन्याय सहते हुए यीशु खामोश रहा। यहाँ वचन में लिखा है, इसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। भविष्यवाणी क्या थी? उसकी दीनता की वजह से उसका न्याय नहीं हो पाएगा। वो इतना दीन, इतना नम्र, इतना हलीम होगा, इतना हम्बल होगा कि उसके उस हम्बलनेस की वजह से, उसकी उस हम्बलनेस की वजह से, उसके हम्बलनेस की वजह से उसका न्याय नहीं हो पाएगा। उसका न्याय नहीं हो पाएगा, है ना? और ये भविष्यवाणी है, पहले से कहा गया है। पहला पत्रस 2 अध्याय। कितना दीन, कितना नम्र, कैसा दास यीशु मसीह है कि उसको मालूम है कि मेरे खिलाफ ये गलत कर रहे हैं, लेकिन तब भी खामोश है, तब भी चुप है, और चुपचाप ही अपने आप को बलि हो जाने देता। पहला पत्रस 2 अध्याय 22 से लेके 25 तक। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था। हाँ, दुख उठा के किसी को धमकी नहीं देता था। वो कहता नहीं था मेरे को मिल तो बाद में मैं तेरे को बताता हूँ, तूने ये कहा, तूने ये किया मेरे साथ, तू आ तो एक बार मेरे पास, जब मेरे धक्के चढ़ेगा ना, तो जब मेरे हाथ में फंसेगा तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। ऐसा किसी को नहीं कहा उसने, ऐसा किसी को नहीं कहा। लेकिन हम आ जाते हैं आज की तारीख में। बहुत सारे पास्टर्स ने अपने अपने चर्च में इस तरह से एक ग्रुप तैयार किया है जिनके पास लाठियां होती, जो सामने से लड़ने के लिए तैयार है कि कोई आएगा तो हम देख लेंगे। अम्बाला के अंदर भी हमारे पास एक ऐसी एसोसिएशन है, एक ऐसी संस्था है जो सताए गए पास्टर्स के मदद के लिए पहुंचती है। थाने में पुलिस के साथ बात करना, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन जब मेरे साथ हुआ, वो आए मेरे पास, बार बार कहा आप एक बार कहो तो पुलिस स्टेशन चलो, तो मैंने बोला नहीं जाना, नहीं जाना, क्योंकि ये होना ही है, वचन में लिखा है कि होना है। तो कह रहे हम दूसरों के लिए भाग रहे हैं, आप दूसरों के लिए भाग रहे हैं, अपने लिए नहीं करेंगे। नहीं, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए। दूसरों को अगर चाहिए तो हम हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे अपने लिए नहीं चाहिए।
यीशु मसीह कैसा दास है, कैसा एक सेवक है कि उसने ना कभी पाप किया, उसके मुंह से छल की बात किसको कहेंगे? छल की बात हम कहेंगे उस बात को जो परमेश्वर की पहचान के खिलाफ होती है, वो छल की बात है। परमेश्वर के वचन में कुछ और लिखा है, हम कहते कुछ और हैं, वो छल की बात है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम करो, क्षमा करो। हम नहीं कर रहे, हम कुछ और कह रहे हैं, तो वो हम छल कर रहे हैं, अपने साथ भी और परमेश्वर के वचन के साथ भी। लेकिन यीशु मसीह के मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली और उसने कभी धमकी नहीं दी जी। पर अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया है, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। अभी हम किसकी जगह पे जमीन पे काम कर रहे हैं? रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं? यीशु मसीह के या किसके? जहां पे खुद यीशु जाने को था वहीं पे हमें भेज रहा है ना। सारा अधिकार मेरे पास है, अब तुम जाओ। वचन कहता है कि उसने सबके पापों को उठा लिया, सबको माफ कर दिया। यीशु मसीह ने जो हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, पापों का दंड जो उसने अपने ऊपर लिया, क्या यीशु मसीह उन पापों को दोबारा से स्मरण करता है, याद करता है क्या? या हमें याद दिलाता है क्या? आज की तारीख में हम किसकी जगह पे हैं? हम कहें कि हम उसके सेवक हैं, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, एम्बेसडर हैं। तो हम रिप्रेजेंट किसको कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह नासरी को। यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा, यूहन्ना 20 अध्याय के अंदर यीशु कहता है उनके ऊपर फूंक के पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम माफ कर दोगे उनके माफ हो जाएंगे, जिनके पाप तुम रख लोगे उनके रह जाएंगे। आज हमारे सामने अगर किसी की गलती आए, किसी का पाप आए, तो क्या हम भी यीशु मसीह के जैसा उसके पाप को अपने ऊपर उठाने के बाद, अपने ऊपर उठाने का मतलब है उसको जानने के बाद, हम तो किसी के पाप के दंड को उठा ही नहीं सकते। उठाने वाला यीशु जिसने उसके पापों के दंड को उठाया है, हम उसके पाप को जानने के बाद क्या हम उसको भूल जाते हैं, स्मरण नहीं करते, या हमें याद रहता है और दूसरों को भी याद दिलाते हैं उसने ये किया? क्या कहेंगे? हमें याद रहता है या नहीं रहता? बाकायदा याद रहता है, बाकायदा याद रहता है। हम ना सिर्फ याद रखते बल्कि दूसरों को भी याद दिलाते हैं, दूसरों को भी याद दिलाते हैं। अभी तक हमने बात की यीशु मसीह के बारे में कि उसके बारे में जो भविष्यवाणियां की गई, और आज यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यीशु मसीह हमारा आदर्श है। ये जो भी हमने पढ़ा पहला पतरस 2 अध्याय, उसमें जो पोर्शन हमने पढ़ा वो सबसे ऊपर वाली आयत एक बार देखें तो वहां पे क्या लिखा है? इस पेज पे सबसे ऊपर 2 अध्याय में 22 से लेकर 25 तक पढ़ा ना हमने, तो उस पोर्शन में सबसे ऊपर क्या लिखा है वहां पे? मसीह हमारा आदर्श। मसीह हमारा आदर्श है। मसीह हमारा आदर्श है, उसी के पद चिन्हों पे हमें चलना। हमारे बारे में पहले से भविष्यवाणी हो चुकी है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी मां के गर्भ से ही चुन लिया। अगर यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई तो हमारे बारे में भी हो चुकी है। हमें वैसा ही बनना, और क्योंकि यीशु हमारा आदर्श है तो और देखिए और उसने क्या क्या किया इस दास बनने में। फिलिपियों 2 अध्याय, दास वो बना नहीं, मतलब बना नहीं था इन द सेंस कि उसने नाटक नहीं किया, ढोंग नहीं किया दास बनने का। 2 का 7 पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया
और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हमें उसने किसका स्वरूप धारण किया? दास का स्वरूप धारण किया। अगर हम इस बात को एक बार उत्पत्ति 1:26 के साथ मिला के देखें तो वहां पे क्या लिखा है? आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए। और यीशु मसीह का स्वरूप कैसा है? एक दास के जैसा। एक दास के जैसा उसका स्वरूप है। एक दास के समान उसने अपने आप को बना दिया। हमारा स्वरूप कैसा है? हमारा स्वरूप भी वैसा ही होना चाहिए। फिलिपियों 2:3 से 5 तक पढ़िए। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। बड़ाई के लिए कुछ ना करो, अपने आप को ऐसा दीन करो कि दूसरों की सेवा करो। दूसरों को खुद से बढ़ के, खुद से बेहतर जानो। और तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? प्रभु यीशु मसीह के जैसा। और यीशु का स्वभाव कैसा है? एक दास के जैसा। मालिक और दास, इसमें स्वभाव में फर्क है कि नहीं है? मालिक के स्वभाव में और एक दास के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क है। वो जो जमीन और आसमान का मालिक है, वो जो खालिक है, उसने अपने आप को कैसा बनाया? उसने अपने आप को नौकर के जैसा, एक दास के जैसा बना दिया। दास के स्वरूप में उसने अपने आप को बदल दिया, पूरी तरह से बदल दिया। और हम कैसे हैं? हम मालिक के जैसा काम करते हैं। मालिक के जैसा काम करते हैं। इसको पॉज कर दो। हम मालिक के जैसा काम करेंगे, हम दास के जैसा काम नहीं करते। यीशु मसीह ने स्वभाव ही से खुद को दास बनाया। हम स्वभाव से दास हैं कि नहीं है? हमें स्वभाव से दास बनना है, शब्दों से नहीं बनना। मनीष और एक जगह पे शादी में गए थे, वहां पे भी प्रभु के दास थे। लोगों ने खाना खाया, नीचे बैठ के खाया। शादी में इन लोगों ने अगर अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं भी यकीन ना करता। लेकिन इन्होंने वहां पे क्या देखा कि प्रभु के दास जा रहे हैं। लोगों ने खाना खाया और एक चम्मच वहां पे पड़ा हुआ है। अब प्रभु का दास वो चम्मच के पास जाके खड़े हो गए और चम्मच को देख रहे हैं। अब उनकी कलीसिया को पता होगा उनके स्वभाव का। एक भाई दौड़ के आए, आके उन्होंने चम्मच उठाया, तब ये दास वहां से आगे बढ़े। इतना दास बनने की जरूरत नहीं है, इससे अच्छा तो मालिक ठीक है। स्वभाव से दास होना चाहिए। हमारा स्वभाव यीशु मसीह का, उसके स्वरूप में अगर आना है तो यीशु मसीह का स्वरूप दास का है, मालिक का नहीं। हालांकि वो मालिक है, स्वर्ग और जमीन का मालिक है। कोई भी ऐसी चीज नहीं जो बगैर उसके पैदा हुई हो। हर एक चीज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, 3 बातें उसके द्वारा, उसके लिए, उसी में सब पैदा हुआ। ये कहाँ लिखा है? उसी के द्वारा, उसी के लिए, उसी में लिखा है कहीं बाइबल में? अगर लिखा है तो कहाँ लिखा है बताइए। चलिए कुलूसियों अध्याय 1:16। कुलूसियों 1:16 पढ़िए।
क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। कुछ भी हो उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई। सब कुछ उसी में है। कुछ भी हो, स्वर्ग का, जमीन का, कहां का भी, सब कुछ उसी के लिए और उसी के द्वारा है, उसी में है, सब उसी के लिए। वो जो जमीनों आसमान का मालिक है, उसने स्वरूप कौन सा धरा? दास का, एक सेवक का। और हमसे भी वही चाहता है, वही चाहता है कि हम जिस भी घर में जाएं, सवाल छोड़ दो, किसी के घर में जाएं, उनके घर में जब जाएं तो उनको ये ना लगे कि मालिक आ गए। उनको यही लगे उम्र के हिसाब से, आप जिस भी उम्र पे उसके हिसाब से उनको यही लगे बड़ा भाई आ गया या छोटा भाई आ गया, बड़ी बहन आ गई या छोटी बहन आ गई, उनको वो लगे, या बाप आ गया, माँ आ गई, उम्र के हिसाब से जिस भी उम्र में आप हैं और वो परिवार सामने, तो उनको ये लगना चाहिए अपने ही परिवार का कोई मेंबर यहाँ पे है। ये ना हो कि जब वहां पहुंचे तो माने हम तो कहीं और ही पहुंच गए। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, उनको कहा जाए कि आप उस कमरे में इस बेड पे आप आराम कर लीजिए, और वहां पे अगर 2 कंबल एक्स्ट्रा पड़े हैं, वो तब तक उस बिस्तर पे नहीं बैठेंगे जब तक वो कंबल उठा ना लिए जाए। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, 2 कंबल एक्स्ट्रा पड़े हैं तो मैं तो उनका बड़े अच्छे से इस्तेमाल कर लेता हूँ। या तो तकिए के नीचे रख के तकिया ऊंचा, अगर तकिया पहले से ऊंचा तो पैरों के नीचे रख के पाँव ऊंचे, मैंने क्या दिक्कत। किसी को चाहिए होगा तो आके ले जाएंगे, नहीं चाहिए होगा तो हमने तो रखे पाँव के या सर के नीचे। इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम पहली बार दिल्ली गए थे, सोने की जगह नहीं थी वहां पे, ऐसे ही एक जगह पे हमें भेज दिया गया, वहाँ पे गद्दे पड़े थे, अपने गद्दे उठाओ, बिछा के सो जाओ, और ना वहाँ झाड़ू लगा हुआ ना कुछ, मिट्टी की भी इतनी परत वहाँ पे जमी हुई। अब झाड़ू मार भी नहीं सकते तो करें क्या? कुछ नहीं, आराम से गद्दे, मैंने सबको कहा गद्दे इतने आराम से बिछाओ कि धूल उड़े ना, बड़े आराम से गद्दे बिछाए, धूल को पता नहीं चलने दिया। उसके ऊपर सो गए। बाद में अभिषेक ने मेरे को इस चीज़ को कहा कि सर आपके अंदर जो मैंने यहाँ पे आके देखी ना, जो एक नम्रता, दीनता, वो और किसी के अंदर दिखाई नहीं दे रही। मैं इस चीज़ का घमंड नहीं कर रहा कि किसी में दिखाई नहीं दे रही, मैं इसके लिए धन्यवाद कर रहा हूँ कि किसी को मुझ में वो दिखाई दी। सब में दिखनी चाहिए, हम सब में दिखनी चाहिए। यीशु का स्वरूप लिया है तो वो दीनता, और दीनता कितनी, इतना दीन, इतना नम्र कि उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, चुपचाप खड़ा है, सूली चढ़ा दिया तो चुपचाप चढ़ गया। अपने न्याय के लिए घमंड नहीं कर रहा, युद्ध नहीं कर रहा। हमें उसके स्वरूप में उसके जैसा होना जरूरी है। मरकुस 10 अध्याय। यीशु मसीह ने खुद को कहा कि मैं दास हूं, खुद उसने ये डिक्लेयर किया कि मैं दास हूं। हम भी कहते हैं कि मैं दास हूं, लेकिन जरा इस दास की कुर्सी को हाथ लगा के तो दिखाओ। इस दास में से कई खास बाहर आ जाते हैं। फिर जब उस दास को कहो ना, ऐ दास ये कुर्सी छोड़ दे, तो वो कहता है किसने तुम्हें कहा कि मैं दास हूं, मुझसे पूछो, मैं तो खास हूं। यीशु ने कहा कि मैं दास हूं। मरकुस 10:45। यीशु मसीह अपने मुंह से खुद डिक्लेयर करते हैं कि मैं दास हूं। जी, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। आमीन। सेवा करवाने नहीं आया, सेवा करने आया। सेवक बनाने नहीं आया, सेवक बन के आया।
और हम जब आते अपने आई पे तो हम तो भाई दूसरों को ही दास बनाते रहते हैं, अपने अपने अंदर देख नहीं पाते कि मैं वैसा हूँ या नहीं। लूका 22 अध्याय, एक बार फिर से यीशु मसीह कहता है कि मैं हूँ, मैं दास हूँ। 22 का, लूका 22 का 27। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठता है या वह जो सेवा करता है? क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठता है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान हूँ। बड़ा कौन है, जो बैठ के खाना खा रहा है, या बड़ा वो है जो उसको वहां पे खड़े रह के खाना खिला रहा है? बड़ा तो वही है ना जो बैठ के खा रहा है। और यीशु मसीह कहता है कि अगर तुमको बड़ा बनना है तो एक काम करो, क्या बनो? सेवक बनो, छोटे बनो। मत्ती 23 अध्याय, यहां पे आपको वो दिखाई देंगे जो अपने आप को तो समझते हैं। आपने कभी ऐसा देखा कि जो बड़े वाले पास्टर हैं, जो बड़ी मिनिस्ट्री, मतलब ये बड़ी छोटी मिनिस्ट्री का मेरे को आज तक नहीं समझ में आया। लोग बड़ी मिनिस्ट्री को दो चीज़ों से उसकी तुलना करते हैं। एक तुलना होती है वहाँ पे आने वाले लोगों की वजह से, और एक तुलना होती है जो मिनिस्ट्री के पास पैसा है उस वजह से। क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज ऐसी हैं जिनके पास लोग ज़्यादा नहीं होते हैं लेकिन पैसा खूब होता है, क्योंकि उनके एलिया की तरह जो कौवे उनको खाने के लिए मुहैया कराते हैं, उनके कौवे गोरे होते हैं, गोरे कौवों से उनको बहुत कुछ आ रहा है। और एक है जिनके पास भीड़ ज़्यादा है, हाँ, जिसके पास भीड़ है, पैसा ऑब्वियसली उसके पास अपने आप आता है। ये बड़ी मिनिस्ट्री वाले जो हैं, कभी आपने उनको देखा कि वो लोगों को बिठा के उनको खाना खिला रहे हैं या उनसे पूछ रहे हैं, या उन्हीं को पूछना पड़ता है, हाँ जी आप आओ इधर बैठो आप खाना खाओ। अब इनको देखिए ये कौन लोग हैं। मत्ती 23 अध्याय और उसमें आप देखिए 5 से लेके 12 तक। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। सारे काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीज़ों को चौड़ा करते। ताबीज को चौड़ा करने का मतलब है कि जो कुछ भी धर्म के काम है, धार्मिकता के काम में दिखाने के लिए आप कितनी देर प्रार्थना करते हैं, क्या ये पब्लिक को पता होना चाहिए? नहीं पता होना चाहिए ना। लेकिन अक्सर ये जो बड़ी मिनिस्ट्री वाले हैं, इनकी प्रार्थना का टाइम, इनकी प्रार्थना के घंटे सामने वो चाहे लाखों की भीड़ हो, सबको मालूम होती है, क्योंकि स्टेज पे चढ़ के खुद बताते हैं मैं इतनी देर प्रार्थना करता हूँ। ये ताबीज, ये धर्म के काम दिखाने के लिए, लोगों के सामने अपने आप को अलग से जताने के लिए। जी। और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। भोज में मुख्य मुख्य स्थान जी। और सभा में मुख्य मुख्य आसन। बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना इन्हें भाता है। हाँ जी। परंतु तुम रब्बी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हाँ जी। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पिता कहलाना पसंद करते हैं। उनकी अपनी दिक्कत, वो जाने, वचन जाने, परमेश्वर जाने, लेकिन हमें नहीं कहलाना। हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हें भोज में, मनीष मेरे साथ कई सभाओं में जा चुका है, मेरे ख्याल कभी ऐसा उसने मुझे देखा कि नहीं देखा मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब मैं मीटिंग में जाता हूँ ना, मैं कभी भी आगे जाके नहीं बैठता, पीछे जगह मिलती है वहीं बैठ जाता हूँ। जब मुझे सामने से आवाज दे के बुलाया जाए कि पास्टर संजीव चौधरी आगे आ जाए, तब मैं जाता हूँ। और
कई होते मेरे जैसे पहले से ही घर से सेंट सूट लगा के तैयार होके पहुंचे हुए हैं, वो जाके मेन जगह पे जाके बैठ जाएंगे। खाली है ना उस टाइम, कोई तो आया नहीं अभी, पहले से जाके बैठ जाएंगे। और जैसे ही बैठ जाएंगे, बाद में जब वो समय आएगा ना, तो फिर लोग उनके पास आएंगे, मेरे पास आएंगे और मुझे कहेंगे बस जी वहाँ जाके बैठ जाओ, यहाँ पे उनको बैठना है। फिर अपना बस्ता लेके, अपना मुंह लेके फिर वहाँ पे आ जाते हैं। इनको पहले से मालूम है वचन में क्या लिखा है, तुम्हें मेन जगह पे बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हें वो जगह लेने की। आप नोटिस करके देखना, अगर स्टेज पे कुर्सियां लगा रखी होंगी ना, तो जो वहां का मेन खुद पास्टर है, उसकी कुर्सी राजाओं के जैसा होगी, बड़े वाली कुर्सी, सोफा भी छोटा ही होता, उसकी टेक उतनी होगी, राजाओं के सिंहासन के जैसा अपनी कुर्सी लगा रखी। और फिर पिता न कहलाना, लेकिन फिर भी कहलाते हैं, दिक्कत नहीं जी। क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आमीन। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। एक ही स्वामी है, यीशु। अब हम दास किसके हैं? यीशु के। अपना स्वामी कैसा है? दास के जैसा। हमें बनना कैसा है? दास के जैसा, यीशु मसीह के जैसा। यीशु मसीह वो क्या कहता है? अभी हमने पढ़ा लूका 22:27 में। लूका 22:27 में क्या पढ़ा हमने? कि वो खिलाता है, बैठा के खिलाता है। बड़ा कौन है? जो बैठ के खा रहा है वो बड़ा है, या जो खड़े होके खिला रहा है वो बड़ा है? जाहिर सी बात है कि वो बड़ा है। जो खड़े रह के खिला, जो बैठ के खा रहा है वो बड़ा है, और जो खड़े रह के खिला रहा है वो सेवक है। और यीशु मसीह इस काम को कई बार कर चुका। यूहन्ना 13 अध्याय, यीशु मसीह इस काम को बहुत अच्छे से कर चुका। और सिर्फ कहता नहीं है वो बातें। हम तो आज की तारीख में अपने आप को कहते हैं ना कि मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं दास हूं, लेकिन बनते नहीं वैसा। यीशु मसीह ने सिर्फ कहा नहीं कि मैं तुम्हें बिठा के खिलाने के लिए आया हूं, बैठ के खाने नहीं आया। उसने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि करके दिखाया। यूहन्ना 13 अध्याय उसकी 4 से लेकर 11 तक देखिए, वहां पे यीशु मसीह ने क्या किया। भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतारे दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। यीशु मसीह ने क्या किया? भोजन से उठ गया, ऊपर के कपड़े उतार दिए, कमर पे अंगोछा बांध लिया। अब ये रूप किसका है? ये रूप एक दास का, एक सेवक का, एक नौकर का रूप है। बाकायदा नौकर का रूप और धारण किया उसने। कहां पे धारण किया? भोजन छोड़ दिया, मैं नहीं खा रहा, उठ के खड़ा हो गया। और फिर क्या हुआ? तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। अब अंगोछा आपको समझ में आ रहा है उसने किस तरह से बांधा था? सिर्फ लपेट के नहीं बांध दिया, उसने इस तरह से बांधा कि एक लंबा छोर लटकता रह जाए, ताकि जब बैठ के उनके पांव धोए तो उनके पांव को सुखाए भी। अब सुखाएगा कैसे? उस बर्तन से धोने के बाद पांव को बाहर निकाल के साइड में करके फिर उनके पांव को पोंछेगा। ये काम कौन करता है? ये काम सेवक करते हैं, जो अपने आप को दास समझते हैं, वो करते हैं। अभी मैं छत्तीसगढ़ में गया, मैं वहां पे 4 घरों में गया। 4 घरों में से 2 घर जो मेन जिन्होंने मुझे बुलाया था, उन दोनों घरों में मेरे पांव धोए गए। पांव धोने वाले बच्चे नहीं थे, पांव धोने वाले उस घर के मालिक थे, पति और पत्नी, जो उस घर के स्वामी हैं, जो उस घर को संभालते हैं। मैंने उनको मना किया, लेकिन सामने से उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये तो
एक तरह से हमारा वो है, परंपरा है, और इतने प्रेम से वो इन चीज़ों को कर रहे थे कि मैं ज़्यादा उससे उनको मना भी नहीं कर पाया। पूरी तरह से मैं उनको कह दूं कि नहीं ये करना ही नहीं है, वैसा भी मैं नहीं कह पाया उनको, क्योंकि वो जो उनका भाव था, जो उनका प्रेम था, वो दिखाई दे रहा था। उनके भाव में वो दीनता, वो नम्रता दिखाई दे रही थी। तो उन्होंने किया। यीशु मसीह ने अब क्या किया है? अंगोछा बांधा और ऊपर के कपड़े उतार के बाकायदा नौकर बन के अपने ही चेलों के, किसी मालिक के नहीं, किसी ऑफिसर के नहीं, किसी राजा के नहीं, अपने ही चेलों के पांव उसने धोना शुरू किया। जी। जब वह शिमोन पतरस के पास आया तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो तेरे साथ मेरा कुछ भी साझ नहीं। शिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। जब वह अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसीलिए उसने कहा, तुम सब के सब शुद्ध नहीं। जी। नहा चुके का मतलब है तुम मुझे स्वीकार कर चुके हो, तुम्हारे पाप मैंने धो दिए हैं। अभी तक सूली नहीं चढ़ा, अभी चढ़ेगा, अभी मुर्दों में से जी नहीं उठा, अभी उठेगा, लेकिन पहले से उसको मालूम है कि मैं तुम्हारे पाप ले चुका हूं। तुम नहा चुके हो, अब तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं, खाली पाँव धुलवाने की जरूरत है। पाँव क्यों धुलवाने हैं? ये रोजमर्रा का हमारा चाल चलन, जो रोज पाँव गंदे होते, जो रोज हम पाप करते हैं, वो रोज यीशु मसीह से धुलवाने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एक दास की, एक सेवक की। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर रहे। अभी हमने देखा, अपने आप को अलग तरह से अपने आप को दिखाते हैं, अपने आप को कुछ दिखाते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम गए थे, मैं और गुलाटी भाई, जो शोभा यात्रा होती है उसके लिए बुलाने के लिए गए थे। ऑलरेडी फोन पे बात हो चुकी, सब कुछ हो चुका, आप आ जाओ बोल के दिन दे दिया, और हम वहाँ पहुँचे हैं। तो उस दिन भी वहाँ पे मीटिंग चल रही है, हमें बुलाया गया था वीरवार को, हम वहाँ पहुँचे, घंटों का सफ़र करके पहुँचे, फिर भी मीटिंग चल रही है। 2.5-3 घंटे हम बैठे रहे। 2.5-3 घंटे के बाद वो दिखाई दिए, लेकिन स्टेज पे दिखाई दिए। उनके जो लोग थे, जो असिस्टेंट पास्टर वगैरह वहाँ पे थे, उनसे बात हुई कि हम अम्बाला से आए हैं उनको ले जाने के लिए, उनके साथ बात करने के लिए कि वो दिसंबर में आए, वहाँ पे एक मीटिंग हम करेंगे। और उसके बाद मैंने परमेश्वर से बात की, अब्बा तेरी तरफ से है तो इनसे मेरी बात हो सके, ये बात करें मेरे साथ। और मैं ये कह के वहाँ पे खड़ा हो गया प्रार्थना के लिए। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना करके आगे चले गए। 2-4 कदम आगे जाने के बाद फिर वापस आए, फिर मेरे सीने पे हाथ रखा, छाती पे हाथ रख के प्रार्थना की, और मेरे पीछे जो खड़ा था उसको आवाज़ दे के बुलाया और कहा कि इनको मेरे पास बाद में लेके आना, इनके साथ मैं बात करना चाहता हूँ। मैंने मुड़ के देखा कि किसको कहा है, मैंने बंदा पहचान लिया कि ये इसको कहा है। वो चले गए, और अब उनको कोई मिल नहीं सकता अपनी तरफ से जाके, जो भेजे जाएंगे वही मिल पाएंगे। मैंने उस बंदे को कहा कि तुझे कह के गए हैं कि मुझे उनसे मिलवा, कह रहे जिस संडे को आ जाना। मैं कहा मैं पास्टर हूँ, संडे को थोड़ी आ सकता हूँ। कह रहे नहीं जी, आप पूरी कलीसिया लेके आ जाना। मैं कहा अभी जो तेरे को कह के गए कि इनको बुला, इनको मुझसे मिलवा, उसका क्या? उसका कोई जवाब नहीं। माने पहुंचने के बाद भी मिल नहीं पाए, बात होने के बाद भी मिल नहीं पाए। हम इतनी देर सफ़र करके गए, वापस आए, पहले से फ़ोन पे बात करके पहुंचे, तब भी बात नहीं हो पाई। और उसके बाद मीटिंग के लिए हमारे सामने बहुत सारी शर्तें रख दी गई। इतने लोग होने चाहिए, इतनी जगह होनी चाहिए,
कम से कम इतने का खर्चा आएगा, ये होगा, बहुत कुछ हमें बता दिया गया। चलो हम लौट के आए और उस दिन मैंने तय कर लिया, आज के बाद इनके पास तो मैं दोबारा नहीं आ रहा हूँ। यीशु मसीह को मिलना आसान है, इन लोगों को मिलना मुश्किल है। ये यीशु मसीह से भी ऊंचे वाली कुर्सी पे जा बैठे, इन तक पहुंचना असंभव जैसा हो गया। यीशु मसीह अपने नौकरों के, अपने नौकर नहीं, माफ कीजिएगा, अपने चेलों के पांव धो रहा है। यीशु मसीह एक नौकर के जैसा, एक सेवक के जैसा, एक दास के जैसा दिखाई दे रहा। लेकिन दूसरा यूहन्ना, ऐसे लोगों के लिए क्या करें फिर हम? इन लोगों के लिए क्या कहें और क्या करें? दूसरा यूहन्ना 8 से 11 तक पढ़िए। अपने विषय में चौकस रहो अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो। जो मेहनत हमने की है, जो वचन तुम्हें हमने सिखाया है, कहीं तुम उसको गवा न दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो और ना नमस्कार करो, क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वह उसके बुरे कामों में साझी होता है। जी, तो इसलिए अपने आप में चौकस रहो। जो वचन कहता है उसको बड़े अच्छे से समझो, परखो। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में क्या लिखा है कि हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना, उसको परख के देखना, जांच लेना। भरमाने वाले बहुत से उठ खड़े हुए हैं और वो हम ही में से आएंगे, बाइबल में से ही प्रचार करेंगे, सब कुछ करेंगे। सावधान। प्रेरितों के काम, रोमियो 16 अध्याय, रोमियो 16 का 17-18, ये पौलुस कहता है, अब हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जो लोग उस शिक्षा के विपरीत जो तुमने पाई है फूट डालने और ठोकर खिलाने का कारण होते हैं, उन्हें ताड़ लिया करो और उनसे दूर रहो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे प्रभु मसीह को नहीं परंतु अपने पेट की सेवा करते हैं और चिकनी चुपड़ी बातों से सीधे साधे मन के लोगों को बहका देते हैं। अपने पेट की सेवा से पौलुस की मुराद है कि अपनी ही सेवा कर रहे हैं, वो अपने आप को ही प्रमोट कर रहे हैं। वो यीशु मसीह की शिक्षा लोगों तक नहीं पहुंचा रहे। और पहले क्या कहता है, चौकस रहना कि जो हमने सिखाया कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसको गंवा दो और ऐसी जगह पे पहुंच जाओ। यीशु मसीह का दास यीशु मसीह के दास के जैसा दिखना चाहिए। एक दास के जैसा ही दिखना चाहिए। वही दीनता, वही नम्रता, वही सब कुछ उसके अंदर दिखना चाहिए। हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो अपने को वैसा ही दिखना है ना, वैसा ही अपने को चलना। यीशु हमारा आदर्श है, यीशु आदर्श है, अपने लिए काफी है। अब अपने को दाएं बाएं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। गलातियों 1 अध्याय, इस बात को पौलुस यहां तक कह देता जी। 1 अध्याय उसकी 8 और 9, परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। जी, तो जो बातें यीशु मसीह की हैं, जो शिक्षा यीशु मसीह की है, जो बाइबल हमें सिखाती है, जो सुसमाचार परमेश्वर से हम तक पहुंचा है। सुसमाचार सिर्फ इतना ही नहीं है कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा मेरे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसने अपने लहू से खरीद के मुझे परमेश्वर की संतान बनाया और वो एक दिन फिर से लौट के आएगा, हम सबका न्याय करेगा और जिस किसी ने यीशु पर विश्वास किया उसे अपने साथ पिता के घर ले जाएगा। सिर्फ इतना ही सुसमाचार नहीं है।
इसके अलावा जो बातें यीशु मसीह ने सिखाई, जो बातें बाइबल कहती है, जो बातें इसमें लिखी हैं, वो सब कुछ सुसमाचार का हिस्सा, यीशु मसीह का हिस्सा है। वचन में लिखा है कि यीशु परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर का वचन सिर्फ उतना ही नहीं है। हाँ, यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, ये एक अहम हिस्सा है सुसमाचार का, जिस पे बिना विश्वास किए आप परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकते। ये आपकी एंट्री है, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का द्वार है प्रभु यीशु मसीह नासरी। लेकिन जैसे आप उसमें प्रवेश करते हैं, अब उसके बाद अपने को यीशु मसीह के जैसा बनना, और यीशु मसीह के जैसा बनने के लिए उसका स्वरूप धारण करना हमारे लिए जरूरी है। उस आदर्श पे चलना जरूरी है ताकि हम वैसा बन पाए। यशाया 53, यीशु मसीह यहां तक दास बना, यीशु मसीह यहां तक दास बना कि उसने अपने आप को सूली पे कुर्बान कर दिया। आप यशाया 52 जब देखते हैं, 52 का टाइटल क्या है? परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। परमेश्वर यरूशलेम को मुक्त करेगा। किस तरह से करेगा? अब ये यहां से 52 से शुरू होता है, अपने दास के द्वारा, अपने दास के द्वारा, अपने दास के द्वारा इस परेशानी को, इस बंधन को वो तोड़ देगा, आजाद करेगा और अपने अनुग्रह के अंदर लाके खड़ा करेगा, है ना। जब आप यशाया नबी की इस किताब को पढ़ते हैं तो जब आप देखेंगे एक और टाइटल है इसके अंदर, जो 52 के 13 के ऊपर लिखा है। वहां क्या लिखा है? दास का दुख भोग। दास का दुख भोग, ये यहां से शुरू होता है। दास की कहानी, दास के बारे में बातचीत यहां से शुरू होती है और 53 में वही दास की बात चलती जाएगी। अब 53 उसका 4 से लेकर 6 तक देखिए कि वो दास क्या करेगा, किस लिए उसको भेजा जा रहा है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा दिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। आमीन। फिलिपियों 2 अध्याय। ये दास किस लिए भेजा गया? ताकि हमारे सारे अधर्म को उसके ऊपर डाल दिया जाए और हम उसके द्वारा छुटकारा पाए, उसके द्वारा हम आजाद किए जा सके। और दास कहां तक रहा? 3 नम्र कहां तक रहा? 2 का 7 और 8 पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। इतना दीन किया, इतना नम्र किया, इतना अपने आप को आज्ञाकारी किया कि क्रूस की मृत्यु को भी सह लिया। अब यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यीशु मसीह के स्वरूप में हमें बनना है, तो हमें भी वैसा ही नम्र होना, दीन होना और यहां तक आज्ञाकारी होना है कि अगर जान भी देनी पड़े तो दे दो, दे दो, पीछे नहीं हटना। प्रकाशित वाक्य 2 का 10 किसी को याद है क्या? बिना खोले। तुम में से कईयों को अभी कष्ट सहने होंगे, जेल भी जाना होगा, सब कुछ करना होगा, लेकिन प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। आमीन। यही लिखा है जो है, आपको याद था, अब भूल गए। याद था ना आपको? हाँ, एक दिन बोला था इन्होंने, निकल जाता दिमाग से। अब
मुझे भी कहाँ कुछ याद रहता। हमें वहां तक यीशु मसीह के अधीन रहने के लिए, यीशु मसीह के सेवक बनने के लिए, यीशु के स्वरूप में ढलने के लिए बहुत जरूरी है कि हम वैसा ही आज्ञाकारी हों जैसा यीशु रहा। जो उसने कह दिया ये करो वो करो, जो मना कर दिया उसके लिए हमें तर्क ढूंढ के नहीं लाने, तर्क ढूंढ के नहीं लाने। अंबाला के अंदर ही एक पास्टर है, वहीं पे बैठे बात हो रही थी कि किसी को पिता ना कहो जमीन पे, तो वो बोल रहे हैं नहीं पौलुस कहता तो है मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं। मैं कहा किसको कहा? कह रहे तीमुथियुस को। मैं कहा और किसको कहा? कलीसिया को कभी कहा कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं? नहीं कहा। उसको क्यों कह रहा है? क्योंकि उसकी नानी, उसकी माँ, उसके बाद अब ये पौलुस के द्वारा यीशु में आए, तो उस पूरे खानदान के साथ उसका रिश्ता है। उसको जब वो कहता है कि तू तो मेरे बेटे के ही जैसा है, तो वो कह सकता है उसको। तीमुथियुस के सिवाय उसने किस और को कभी कहा कि मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूं? लेकिन वो अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक वचन को रखेंगे और उसी के ऊपर बहस करना शुरू कर देते हैं। ऐसे और बहुत सारी आयतें, और बहुत सारी आयतें हैं, अलग अलग बातें हैं। एक आयत को पकड़ के, जैसे लोग कहते हैं यीशु के ही नाम से बपतिस्मा लो, पतरस की कई एक बात को पकड़ा उन्होंने, खाली प्रेरितों के काम 2 का 38, सिर्फ एक आयत पकड़ी हुई है, यीशु के नाम से ही बपतिस्मा लो। यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा विटनेस वाले, उन्होंने एक ही आयत पकड़ी बस, मेरे सिवाय किसी दूसरे को तुम परमेश्वर करके नहीं मानना। बस एक आयत पकड़ के, यहोवा ही है, यीशु उनकी गिनती में है ही नहीं, न पवित्र आत्मा कहीं है, यहोवा ही है सब कुछ। लोग एक आयत को पकड़ के उसी के ऊपर अपनी बिल्डिंग बना लेते हैं। वो नहीं करना। यीशु मसीह जैसा आज्ञाकारी रहा ना, परमेश्वर ने जो कुछ कहा यीशु ने किया, बेशक उसने उसके लिए अपनी जान तक दे दी। वैसे ही हमें भी अब यीशु मसीह जो कुछ कहता है, ये करो वो करो, ये नहीं करना वो नहीं करना, वहां तक आज्ञाकारी रहना। अपनी मर्जी से कुछ आज्ञा मानना और अपनी मर्जी से कुछ आज्ञाओं को तोड़ना, ये नहीं करना हमें। जैसा कह दिया वैसा करो, जितना कह दिया उतना ही करो। और जब ऐसा करेंगे, अभी हमने अगर फिलिपियों 2 अध्याय खोल रखा है, तो उसकी 9 और 9 से पढ़ दीजिए, मैं बता दूंगा जहां तक पढ़नी है। इस कारण परमेश्वर ने किस कारण? अति महान भी किया। किस कारण किया महान? लिखा ना इस कारण। किस कारण किया? उससे पहले पढ़ेंगे तब आपको कारण समझ में आएगा। अभी हमने पढ़ा ना 7 और 8। अपने आप को शून्य कर दिया, दास के स्वरूप में कर दिया, मनुष्य की समानता में कर दिया, अपने आप को दीन कर दिया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु को सह लिया। इस कारण, जब भी आप बाइबल पढ़े ना, जहां पे आए इस कारण, इसलिए, तो उसको समझो कि पहले कुछ हुआ है, उसकी वजह से यहां पे लिखा है इस कारण इसलिए। तो किस कारण परमेश्वर उसके नाम को महान कर रहा है? क्योंकि उसने अपने आप को 0 कर दिया, शून्य कर दिया, अपने आप को सेवक के स्वरूप में बदल दिया, अपने आप को इतना दीन किया, इतना नम्र किया, अपने आप को इतना आज्ञाकारी बना दिया कि क्रूस की मृत्यु भी उसने सह ली, मनुष्य की समानता में वो आ गया। इस कारण, जी इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके। आमीन। तो किस वजह से उसको महान किया? यशायाह 52 किस वजह से महान किया? क्योंकि उसने अपने स्वरूप को सेवक के जैसा बना दिया, अपने आप को बिल्कुल 0 कर दिया। स्वर्ग और जमीन का मालिक है वो,
पलक झपकते सब चीजों को खत्म कर दे, पलक झपकते एक नई सृष्टि का वो निर्माण कर दे। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखने वाला अपने आप को जीरो कर देता। हम जीरो कर ही नहीं पाते, हम अपने आप को जीरो नहीं कर पाते। हमारे जीरो के स्पेलिंग गलत है। जीरो के स्पेलिंग बताएं तो क्या होते हैं? ये गलत है। आप लोगों को जीरो के स्पेलिंग ही नहीं पता। जीरो के स्पेलिंग होते हैं HERO। हाँ जी, GRO, HERO, ठीक है। हमारे स्पेलिंग गलत है। हम लिखते हैं HERO और पढ़ते हैं जीरो। हमारे जीरो के स्पेलिंग जी से शुरू नहीं होते, हमारे स्पेलिंग H से शुरू होते हैं। यीशु मसीह ने अपने आप को जीरो बना दिया, नौकर के स्वरूप में अपने आप को ढाल दिया, मनुष्य की समानता पे आ गया, इतना दीन, इतना नम्र अपने आप को किया, इतना आज्ञाकारी हो गया कि खुद को क्रूस की मृत्यु यानी अपने आप को सूली के ऊपर भी चढ़ा दिया। इस कारण परमेश्वर ने उसके नाम को महान किया, और महान भी कितना? अति महान। क्या आपको मालूम है इस बात की भी भविष्यवाणी पहले हो चुकी? यशाया 52 उसकी 13 पढ़िए। देखो मेरा दास देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा, वह ऊंचा, महान और अति महान हो जाएगा। आमीन। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। अब बुद्धि से काम करने का मतलब क्या है? यहाँ पे बुद्धि से काम करने का मतलब है कि जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा ही वो अपने आप को बनाएगा। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा वो खुद को बनाएगा। कैसा बनाएगा? जीरो। कैसा बनाएगा? मनुष्य के जैसा, एक आम आदमी के जैसा। यीशु मसीह ने जब उस पेड़ को कहा आज के बाद तुझ में से कोई फल न खाएगा, और अगले दिन सुबह तक वो फल जड़ से ही सूख गया, उस वक्त यीशु परमेश्वर के रूप में था या मनुष्य के समान था? कैसा था? मनुष्य के। उसके कहने से पेड़ क्यों सूख गया? क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक चल रहा था। मुर्दे को कहा उठ जा, और मुर्दा उठ गया। तो क्या उसने परमेश्वर के समानता में उसको जिंदगी दी थी? यीशु मसीह ने लकवे के मारे हुए को क्या कहा? जा तेरे पाप माफ हुए। लोग कहने लगे परमेश्वर के सिवाय कौन माफ कर सकता? तो यीशु ने कहा आसान क्या है ये कहना कि जा तेरे पाप माफ हुए, या ये कहना आसान है कि अपनी खाट उठा और चल फिर, ताकि तुम ये समझ सको, ताकि तुम ये जान सको कि मनुष्य के पुत्र को, किसको? मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। इसलिए कहता हूं खाट उठा चल फिर, और वो खाट उठा के चल दिया। यीशु उस वक्त मनुष्य के स्वरूप में ही था। उसकी हर एक बात क्यों पूरी हो रही है? क्योंकि वो पिता की इच्छा के बाहर नहीं जाता, पिता की आज्ञा के बाहर नहीं जाता। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि ऐसा ही हमारी जिंदगी में हो। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को जीरो करें, अपने आप को एक नौकर के स्वरूप में। हमारा स्वभाव, हमारी सोच एक नौकर के जैसा होनी चाहिए, एक सेवक, एक दास के जैसी होनी चाहिए। और वो तब हम जब ऐसा करना शुरू करेंगे तब हम यीशु मसीह के स्वरूप में ढल जाएंगे, जिस स्वरूप में आदम को बनाया था। आदम का पाप क्या था? आदम का पाप था कि वो दास के स्वरूप में रहना नहीं चाह रहा था। शैतान ने हव्वा को क्या कहा? खाएगी तो क्या होगा? बुद्धि पाएगी, परमेश्वर के बराबर हो जाएगी। तुझे दास रहना नहीं होगा, तुम मालिक के बराबर हो जाएगी।
आदम ने भी, जरूर हवा ने उसके साथ वो बातें की होगी। ये थोड़ी कि वो लेटा हुआ था, हवा ने जाके खा ले, ने पकड़ा खा लिया, सिर्फ उतना नहीं होगा, बात हुई होगी उनके बीच में, एक कन्वर्सेशन हुआ होगा जो बाइबल में नहीं लिखा। ये मैं सोचता हूँ, हो सकता है ना ही हुआ हो, सीधा खाया हो, लेकिन मैं सोचता हूँ आदमी ने पूछा होगा, पागल है तू, क्यों खा रही है? तो कह रही होगी, खा के कहाँ मरी? तो खाया क्यों? क्योंकि मुझे बताया कि इसे खाएंगे परमेश्वर के समान हो जाएंगे। और वचन में लिखा है, उत्पत्ति 3 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर जब आपस में पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपस में जब एक तरह से सम्मति कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो वहां पे लिखा है कि ये हम में से एक के समान बन गया है। क्या खा के? ये फल खा के। आदम को सेवक नहीं रहना था, उसको दास नहीं रहना था, मालिक के समान होना था, उसको मालिक स्वामी बनना था। लेकिन दोबारा से हमारे पास वही एक पेशकश फिर से आई है, स्वामी न बनो, दास बनो, मेरे स्वरूप में बनो। आदम के पाप से निकल के आओ, यीशु की धार्मिकता में प्रवेश करो और अपने आप को दास के रूप में यहाँ पे साबित करो। तो अपने को अब वही करना है। उसका नाम महान किया गया, तो जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसी तरह से चल देगा, अपने आप को जीरो करके मनुष्य के समान बन के और एक दास के स्वरूप में बदल कर आज्ञाकारी हो जाएगा। और आज्ञाकारी कितना? इतना, चाहे उसके लिए उसको कितना ही नुकसान क्यों ना उठाना पड़े, यहाँ तक कि अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े, परमेश्वर उसके नाम को महान कर देगा। आमीन। लिखा है, उठ प्रकाशमान हो। क्यों? क्योंकि तेरा समय आ पहुंचा। अब परमेश्वर तुझे प्रकाशमान करेगा, सितारों के जैसा, सूरज के जैसा तेरा तेज होगा। तो अब अपनी बारी आ चुकी है, उठ और प्रकाशमान हो। होंगे कब? तब जब हम यीशु के स्वरूप में उसके जैसे दास बनेंगे। तब, जब तक मालिक बनने की कोशिश है, तब तक हम उस महानता तक, उस नाम तक पहुंच ना पाएंगे, उसे छू भी ना पाएंगे। तो आज एक कंपैरिजन, यीशु मसीह दास के रूप में और हम दास के रूप में, एक कंपैरिजन मैं आपके सामने इसीलिए रखना चाह रहा था, क्योंकि अपने को कितने लोग हैं जो यीशु मसीह का दास दासी बनना चाहते हैं या समझते हैं कि मैं हूं। अगर चाहते हैं या समझते हैं कि मैं हूं, तो अपने को यीशु मसीह के जैसा दास बनना है। जैसा मैं बनना चाहता हूं वैसा दास नहीं, यीशु मसीह के स्वरूप में, यीशु मसीह के जैसा दास, यीशु मसीह की समानता में एक मनुष्य के जैसा दास, यीशु मसीह की दीनता में। और उसकी दीनता क्या है? अभी वचन में हम पढ़ चुके, वो यहां तक दीन रहा कि उसका न्याय नहीं हो पाया, वो अपनी बात को रख नहीं पाया, अपने आप को सही साबित नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि वो उतना दीन था, पेड़ के जैसा खामोश रहा। ऊन कतर लो, खामोश, गर्दन काट दो, खामोश। हमारी ऊन का एक बाल कोई छू के तो देखे, खामोशी खत्म होना किसे कहते हैं, हम बताएंगे उसे। हमारे प्रचार हैं, यहां पे सब शांति है, बस मुझे न छेड़ना, क्यों? नहीं तो फिर क्रांति है। और उसके बाद में वो जो एक मीम, एक रील जो बहुत चली थी, फिर सब कुछ करने के बाद फिर हम आखिर में कहते हैं गलती तो निकल गई थी, गलती तो मुंह तो निकल गई। और भाई गलती तो ना निकली, जो भरी थी वही निकली अंदर से। जैसी, अब इस बात को ना साधारण शब्द में कहता हूं कि जैसी तेरी बातें हैं वैसा ही तू खुद है। अगर अपनी जेरोक्स कॉपी चाहिए ना आपको, अपनी बातें सुनना, खुद ही सुनना।
सुबह से लेकर शाम तक मैं क्या कहता हूँ वही बातें खाका हैं मेरी पहचान का। मेरी बातों से मैं पहचाना जाऊंगा। और यीशु मसीह कहता है अपनी ही बातों के कारण तो दोषी और अपनी ही बातों के कारण तो निर्दोष ठहरेगा। बातें मैं हूँ, वो बातें जो मैं कहता हूँ वही मैं हूँ। बन के दिखाऊं कितना ही, नाटक कर लूं कितना ही, लेकिन मेरी बातें नहीं बदलेंगी। मैं सिर्फ एक्टिंग कर सकता हूँ अच्छा बनने की, लेकिन मेरी बातें बताएंगी मैं असल में अच्छा हूँ या खराब हूँ, कैसा हूँ मेरी बातें बताएंगी। तो आज एक कंपैरिजन जैसा, एक तुलनात्मक जो बात मैंने आपके सामने रखनी चाहिए वो यही है, यीशु मसीह किस तरह का सेवक है और हम किस तरह के सेवक हैं। बस इस बात को जांच लीजिए।